हेलो दोस्तों, क्वेश्चन सीरीज देखते हैं जो कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसमें आस्ट क्वेश्चन है विभिन्न पीसीएस एग्जाम जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी पीसीएस या फिर किसी जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। तो इसको करके आगे मतलब कि जो भी एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से संबंधित क्वेश्चन है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं ठोस, द्रव, गैसीय अवस्थाओं में नहीं। ये गैस और प्लाज्मा के रूप में होते हैं। ठीक है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ क्या होते हैं? सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में होते हैं सूर्य के केंद्र में, क्योंकि वहाँ अत्यधिक उष्णता होती है, बहुत गर्मी, मतलब कि तापमान बहुत उच्च होता है, इस वजह से। तो इसमें ऑप्शन कोई नहीं है। देखते हैं ऑप्शन, ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च तापमान के कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। ठीक है, उल्लेखनीय है कि प्लाज्मा द्रव की ठोस, द्रव एवं गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था है। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस के अलावे चौथी अवस्था प्लाज्मा है। तो सूर्य के केंद्र में गैस और प्लाज्मा के रूप में उपस्थित होता है पदार्थ। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। बी आंसर हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। हीरक वलय वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। कैसे? तो केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर, केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण प्रतिपदा न्यू मून डे के दिन होता है। प्रतिपदा न्यू मून डे के दिन होता है। ठीक है, बी मतलब अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण। बी आंसर हो जाएगा। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। यह स्थिति केवल प्रतिपदा न्यू मून डे या अमावस्या के दिन ही होता है। ठीक है, अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, कब होता है? तो केवल अमावस्या के दिन होता है। इसको प्रतिपदा या न्यू मून डे कहते हैं, अमावस्या को। बी आंसर हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा जब पृथ्वी, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बार बार देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी पीसीएस या फिर जनरल के भी काफी उपयोगी रहेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, खग्रास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि खग्रास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लें। जिस समय चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। इस स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहीं चंद्रमा की छाया पड़ जाती है। साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। यही कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ नहीं दिखाई देता तथा यह केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। सूर्य का प्रभामंडल, हेलो, प्रकाश के
अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो पच्छाव मेघों के हिम स्फटिकों में, पच्छाव मेघों के हिम स्फटिकों में, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक खगोलीय एकक औसत दूरी है, क्या है? एक खगोलीय एकक औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है किसकी? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय एकक कहते हैं, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? तो 150 गुनी 10⁻6 किलोमीटर, 150 इंटू 10⁻6 किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। ठीक है, 150 गुने 10⁻6 किलोमीटर, डी आंसर हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, 149.6 मिलियन किलोमीटर है, डी आंसर हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, कब होती है? पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को होती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को, ये आंसर हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है, इस स्थिति को पेरीहिलियन मतलब उपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है तो उस स्थिति को पेरीहिलियन कहते हैं, उपसौर कहते हैं। इसके विपरीत 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, इस स्थिति को अपहिलियन या अपसौर कहते हैं। ठीक है, जब अधिक दूरी पर होती है तो उसको अपहिलियन या अपसौर कहते हैं। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना है? सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना है, सी आंसर। ये भी रिपीट होते हैं काफी बार क्वेश्चन, सी आंसर 109 गुना है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना है? तो 109 गुना है। नासा के अनुसार सूर्य का आकार पृथ्वी से 109.2 गुना है। सूर्य की माध्य त्रिज्या 6,96,000 किलोमीटर तथा पृथ्वी की 6371 किलोमीटर है। 109 गुना है सूर्य का आकार पृथ्वी से, ध्यान रखेंगे, रिपीट होते हैं काफी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स में। बुध से क्वेश्चन देखते हैं। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में देखा गया है। जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है, किससे? तो ए से किया गया है। ठीक है, ए से। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है ए से। ठीक है, जब सूर्य के काफी नजदीक होगा तो गति काफी तेज होगा, गर्मी से गति तेज होता है, गतिज ऊर्जा से। गतिज ऊर्जा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सूर्य है, सूर्य से नजदीक है ये, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा काफी तेज होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोई ग्रह सूर्य के जितना निकट आता है उसकी वेग और गति उतनी ही बढ़ती जाती है, अतः ए बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो सबसे कम समय में बुध जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे नजदीक है बुध का, तो इसी कारण ये सूर्य का चक्कर सबसे पहले लगाता है। ठीक है, सबसे कम समय में बुध, बी आंसर हो जाएगा। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उनकी अवधि इस प्रकार है। बुध देखिए 87.96 दिन में लगा लेता है, शुक्र 224.68 दिन में लगाता है, पृथ्वी 365.26 दिन में लगाता है, मंगल 686.98 दिन में, बृहस्पति 11.862 वर्ष में लगाता है बृहस्पति, और शनि कितना में? 29.456 वर्ष में। ठीक है, अरुण 84.07
वर्ष में और वरुण 164.81 वर्ष में। ठीक है, सबसे अधिक समय लेता है वरुण, क्योंकि ये सबसे दूर का ग्रह है। ठीक है, जब प्लेटो को हटा दिया गया यम को, तो वरुण सबसे दूरस्थ ग्रह है। ठीक है, 8 ही ग्रह रह गए हैं जब प्लेटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, उसको ड्वार्फ ग्रह का ड्वार्फ में रख दिया गया है, ड्वार्फ ग्रह में। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, तो किसके उपग्रह नहीं हैं? बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये भी काफी रिपीट होते रहते हैं। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, तो बुध एवं शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं हैं, तो यहाँ पे शुक्र हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा शुक्र के। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते हैं, तो यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते हैं, नहीं है, तो बुध यहाँ हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष से धुति निर्धारित करता है। बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। केवल 1 आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष से धुति निर्धारित करता है। ठीक है, तो केवल 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। परावर्तित प्रकाश में देखने पर किसी पिंड का एल्बिडो उसकी चमक, ब्राइटनेस अर्थात चाक्षुष से धुति निर्धारित करता है। बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, किंतु इसका एल्बिडो पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होने के कारण इसमें चमक कम होती है। पृथ्वी का एल्बिडो 0.367 है, जबकि बुध का 0.138 है, मतलब 0.13138 है। ठीक है, यहाँ पृथ्वी, बुध का एल्बिडो पृथ्वी की तुलना में पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ बुध का एल्बिडो पृथ्वी से कम है, मतलब 0.138 है, और पृथ्वी का कितना है? 0.367 है। नेक्स्ट देखते हैं, शुक्र ग्रह के बारे में देखते हैं। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, बी आंसर हो जाएगा। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को ही, वेनस को ही इवनिंग स्टार कहते हैं। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा अथवा भोर का तारा, मतलब मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, और सायंकाल का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार और शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है, तथा मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि छल्लों से युक्त ग्रह है। ठीक है, शनि क्या है? छल्लों से युक्त ग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो भोर का तारा के नाम से शुक्र को जाना जाता है। भोर और इवनिंग स्टार भी इसी को नाम को जाना जाता है, शुक्र को ही इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुक्र वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। ठीक है, असंभाव्य है। शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। कारण है,
शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। ठीक है, इसी कारण से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर उच्च होने के कारण वहाँ पे जीवन असंभाव्य है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है और इसका मतलब कि व्याख्या भी सही करता है, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, शुक्र वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है क्योंकि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है, इस वजह से ये आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है शुक्र है। ठीक है, पृथ्वी के जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम शुक्र है। नेक्स्ट देखते हैं, मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया है? मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया है? तो शुक्र के लिए भेजा गया है मैगलन अंतरिक्ष यान। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैपिंग का भी काफ़ी क्वेश्चन बना हुआ है, क्या वीडियो अपलोड किया गया हुआ और प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। मुश्किल से 2-2, 3-3 मिनट का वीडियो है, उसको देख लेंगे तो मैपिंग का क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में काफ़ी मैपिंग से क्वेश्चन होते हैं, तो वो कंप्लीट हो जाएंगे। मुश्किल से 40-42 वीडियो हैं छोटे छोटे, और एक बड़ा वीडियो भी है लगभग 20-21 मिनट का है, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का बना हुआ है, वो भी काफ़ी उपयोगी होगा। उसको अगर देख लेते हैं तो क्वेश्चन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि उस तरह से क्वेश्चन के अनुसार ही बनाए गए हैं। जो आस्क क्वेश्चन है या फिर जो क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं उस अनुसार ही बनाए गए हैं वीडियो को। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, और हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको भी देखिए, और परीक्षा में उस हिसाब से काफ़ी हेल्प होगा। देखिए आगे देखते हैं, और जैसे जैसे वो होगा उस तरह से वीडियो बनाया जाता रहेगा, वो जो कि आपकी तैयारी में हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं, किसी भी जनरल कंपटीशन के लिए भी या फिर किसी भी पीसीएस एग्जाम में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखते हैं, पृथ्वी से संबंधित निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? पृथ्वी गोलाकार है, किसने सबसे पहले कहा था? तो अरस्तु ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो अरस्तु ने कहा था। ठीक है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लैनेट है। ग्रीन प्लैनेट, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ग्रीन प्लैनेट है। ध्यान रखेंगे। पृथ्वी का व्यास क्या है? तो पृथ्वी का व्यास है 12,800 किलोमीटर। एग्जैक्टली क्या है? तो 12,756 किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है, और लगभग में अगर दिया जाए तो 12,800 किलोमीटर। ऐसे एग्जैक्टली 12,756 किलोमीटर है पृथ्वी का व्यास। ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है? नहीं, ये गलत है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, तो परिशुद्ध गोला नहीं है, ये सही बात है। ठीक है, ये गलत है। किसी अगर अक्षांश के बीच पृथ्वी पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वजन घटता नहीं है। ठीक है, ये बोल रहा है कि वस्तु का वजन घटता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा, ए गलत और आर सही। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। इसी बल के प्रभाव के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम और उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है, किसी पिंड का भार
विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है और उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे तो बढ़ता है तथा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो ये गलत है, ये बोल रहा था घटता है, ठीक है, घटता नहीं है। उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे अगर, मतलब विषुवत रेखा पर तो सबसे कम होगा किसी पिंड का भार, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अक्षांश बढ़ते जाएंगे तो उसका भार बढ़ेगा और ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा। पृथ्वी की आकृति लब्धवक्ष गोलाभ के सर्वाधिक निकट है। इस आकृति को जियोइड भी कहा जाता है। अतः पृथ्वी परिशुद्ध गोला नहीं है, मतलब पूरी तरह से गोलाकार नहीं है, पृथ्वी हल्की से चपटी है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है, क्या है? श्यान द्रव्य है। सी आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर के समान ही चंद्रमा का अभ्यंतर भी श्यान द्रव्य है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर के समान ही चंद्रमा का अभ्यंतर क्या है? समान द्रव्य जैसा ही है, समान द्रव्य है। भूपर्पट्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व क्या है? भूपर्पट्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है, ये आंसर हो जाएगा। भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का विवरण निम्नानुसार है। ऑक्सीजन कितना? 46.71%, 71%, ठीक है। ऑक्सीजन कितना? 46.71%। सिलिकॉन उसके बाद 27.69%, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम 8.07%, लोहा 5.05%, कैल्शियम 3.65%। इसका मतलब ऑक्सीजन सबसे अधिक होता है भूपर्पट्टी पे। ऑक्सीजन 46.71%। ध्यान रखेंगे, ये बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, किसी भी पीसीएस में भी या जनरल में भी काफ़ी उपयोगी रहेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है कितना? तो 8 मिनट 19 या 20 सेकंड के आसपास समय लेता है पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। 8 मिनट लगभग 18 से 19-20 सेकेंड लेता है समय, तो 8 मिनट हो जाएगा यहाँ पे आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 17 सेकंड, मतलब 18-19 सेकंड के आसपास, 8 मिनट 19 सेकंड के आसपास लेता है समय, लगभग में का लेता है। इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है, अतः सी उत्तर है निकटतम। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ठीक है, पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा कौन सा है? तो सूर्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य है, जो कि पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। नेक्स्ट देखते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के हिस्ट्री का भी क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी अभी तक बना चुका हूँ वो प्लेलिस्ट में डला हुआ है, उसको देख सकते हैं। और उसमें भी अभी मॉडर्न हिस्ट्री का बना हुआ है, काफ़ी लगभग 16-17 वीडियो बना चुका हूँ उसमें। और जो बचा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री का वो भी बनाया जाएगा, और धीरे धीरे एंशियंट, मिडाइवल और भी कोई सब्जेक्ट है जो कि बनाया जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और मैपिंग का भी बना हुआ है, उसको भी देखिए। और सेशन अगर पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। देखते हैं आगे क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? तो पृथ्वी से निकटतम कौन सा ग्रह है? मंगल है, ठीक है। पृथ्वी से निकटतम ग्रह मंगल है, ठीक है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है, ठीक है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है।
इसमें चूंकि शुक्र नहीं दिया है तो यहाँ पे मंगल हो जाएगा और यहाँ पे शुक्र है। ठीक है, ऐसे देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो पृथ्वी ये है तो सबसे नज़दीक इसका शुक्र हो जाएगा। ठीक है, चूंकि शुक्र और मंगल पृथ्वी से सबसे नज़दीक है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में देखा जाए तो शुक्र सबसे नज़दीक है और उसके बाद मंगल। तो यहाँ दोनों है, शुक्र और मंगल दोनों है, तो शुक्र यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। नेक्स्ट, उसके पहले वाले में अगर शुक्र नहीं दिया हुआ था तो मंगल दिया हुआ था, तो मंगल को माना गया था। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं कितने दिन लगते हैं? तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन लगते हैं। ये ध्यान रखेंगे, 365.25 दिन लगते हैं पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में। भी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समय पूछ देता है कि किस ग्रह को कितना टाइम लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 29 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की चक्कर लगाती है पृथ्वी। 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, 29.8 किलोमीटर लगभग, इसको 30 किलोमीटर माना गया है, तो ये बी आंसर हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। यह गति प्रकाश की गति के तुलनात्मक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेता है? पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेता है? देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि लगभग पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में तय कर लेती है। अर्थात पृथ्वी की अपनी धुरी पर परिभ्रमण की गति 40,075 किलोमीटर प्रति 24 घंटे है। ठीक है, अर्थात पृथ्वी अपनी धुरी पर परिक्रमण की गति